हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत, जिसका नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए है, जिससे इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर की, और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है और बाकी सारी डिटेल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा। पेपर को ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, इस तरह से। ठीक है, कैंडिडेट हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन पार्ट ए, एनी 3 क्वेश्चन इन पार्ट बी। ठीक है, आपको पार्ट ए में सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पार्ट ए में जितने क्वेश्चन है 10 नंबर के हैं, और पार्ट बी में जितने क्वेश्चन है 20 नंबर के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पार्ट ए आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको 2 पार्ट्स में रखा गया, मतलब ए और बी, और के ऑप्शन के साथ। ठीक है, या तो आप ए वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप बी वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कैरेक्टर ऑफ तारा। जो आपकी किताब में तारा का कैरेक्टर है, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। शॉर्ट नोट मतलब संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है उस कैरेक्टर के बारे में। आपको स्पेशली आपको उस कैरेक्टर के बारे में बताना है, किसके, तारा के बारे में। ठीक है, ये आपका शॉर्ट नोट्स का पहला क्वेश्चन हो जाता है 10 नंबर का। या फिर आप नीचे वाला कर सकते हैं, कॉमेंट और अ स्टेटमेंट इन अ नोवेल, ओल्ड दिल्ली डज नॉट चेंज, इट डीकेज। ठीक है, एक स्टेटमेंट दी गई है कि ओल्ड दिल्ली डज नॉट चेंज, इट ओनली डिकेज। इस कमेंट पे आपको, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको अपने कमेंट देने। कमेंट का मतलब कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस कमेंट, मतलब स्टेटमेंट को लेकर, ये आपको बताना है। ये नॉवल में से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी और के ऑप्शन के साथ आता है, चाहे तो आप बी वाला पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आप ए वाला। ठीक है, आइडेंटिफाई द पोम एंड एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एक वो दिया गया है, ठीक है, छोटी सी पोम। इस पोम को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये जो कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये जो 3 लाइनों में आपको छोटी सी पोम दी गई है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको, और ये बताना है कि ये पोम कहाँ से ली गई है। ठीक है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि कॉन्टेक्स्ट यहाँ दिया गया है उसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो आता है वो भी सेम ही काम करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक पोम दी गई है, इस पोम को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ से ली गई है। उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, इसका रेफरेंस लेके आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि इस पोम में क्या बताया गया है, राइटर क्या कहना चाहता था, ये सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है ए पार्ट में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ सलमान राशिद यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री रेडियो एज अ सिंबल थ्रू आउट द स्टोरी। ठीक है, सलमान राशिद ने जो फ्री रेडियो का, आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है, उसे एक सिंबल के तौर पे कैसे पूरी की पूरी कहानी में यूज किया, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट में आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि भाई किस प्रकार से सलमान राशिद ने जो फ्री रेडियो का कॉन्सेप्ट है उसको एक सिंबल के तौर पे, ठीक है, पूरी कहानी में किस प्रकार से यूज किया, उन्होंने कैसे यूज किया। ठीक है, प्रोसेस क्या था यूज करने का, केवल आपको यही बताना है शॉर्ट नोट के अंतर्गत, और कहानी के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी है, आपका शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो और के वाला ऑप्शन है, उसमें आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ शशि देश पांडे एक्सप्लोर द थीम ऑफ इंट्रूजन इन हर वर्क, द इंट्रूजन। ठीक है, शशि देश पांडे ने एक, आप कह सकते हैं कि लिखित या कृति, एक शशि देश पांडे ने कुछ लिखा है। ठीक है, उसमें उन्होंने इंट्रूजन, मतलब आप कह सकते हैं कि घुसपैठ, इंट्रूजन का मतलब था घुसपैठ, तो घुसपैठ को अपने काम के अंतर्गत दिखाया है। तो कैसे दिखाया है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि भाई किस प्रकार से उन्होंने घुसपैठ को अपने काम के अंतर्गत दिखाया है, आपको समझाया है कि भाई ये इस प्रकार से घुसपैठ होती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है।
ठीक है। शशि देश पांडे ने एक प्रकार से हम कहिए कि कहानी लिखी जिसका नाम था द इंट्रूजन। उस कहानी के अंतर्गत उन्होंने घुसपैठ को समझाया है, इंट्रूजन को हमें समझाया है। तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब आपका ए पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, आपको तीनों के तीनों अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 10-10 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन है, तो आपका 30 नंबर का ये पूरा का पूरा तैयार हो जाता है ए पार्ट। बी पार्ट है आपका 20-20 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 20 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल हो जाता है आपका 60 नंबर का पेपर बी पार्ट में। तो ऐसे करते करते आपका 30 नंबर का ए पार्ट और 60 नंबर का बी पार्ट, आपके 90 नंबर का दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बी पार्ट के अंतर्गत। तो 4 में ए में पूछा गया इन क्लियर लाइट ऑफ डे बाय अनीता देसाई। ठीक है, अनीता देसाई ने क्या लिखा है? क्लियर लाइट ऑफ डे। हाउ डज द मेटाफर ऑफ क्लियर लाइट of the day reflect characters internal conflict and relationship। ठीक है, अनीता देसाई ने क्लियर लाइट ऑफ डे जो है वो लिखी है। उसके अंतर्गत उन्होंने एक मेटाफर का यूज किया है, क्लियर लाइट ऑफ द डे। तो वो मेटाफर कैसे लोगों के आंतरिक जीवन में जो वो लड़ाई कर रहे हैं उसे, और आंतरिक जीवन में जो उनका रिलेशनशिप है, संबंध है, उसे किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है या दिखाता है। ठीक है, जो मेटाफर है वो किस प्रकार से दिखाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का और वाले ऑप्शन में आपसे पूछा गया डिस्कस क्लियर लाइट ऑफ डे एज अ मेमोरी नोवेल। ठीक है, मेमोरी नॉवल के तौर पर क्लियर लाइट ऑफ डे को आपको यहाँ पे क्या करना है? डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मेमोरी नॉवल मतलब यादगार नॉवल के तौर पे आपको उसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में आपसे पूछा गया इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस हाउ डज कमला दास weaves together the theme of longings and loops। ठीक है, कमला दास ने एक पोम लिखी है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके अंतर्गत वो क्या बताती है, जिसके अंतर्गत वो हमें समझाती है या पोम के अंदर हमें बताती है कि उन्होंने मतलब किस प्रकार से, जो आप कहते हैं ना कि ग्रैंड मदर के घर में जो आपको प्यार मिलता है, ठीक है, उस चीज से उनको उस चीज के बारे में उन्होंने इस पोम के अंतर्गत बताया है। ठीक है, तो हाउ डज कमला दास वीव्स टुगेदर द थीम ऑफ बिलोंगिंग एंड लूज। ठीक है, कमला दास ने किस प्रकार जो आप कह सकते हैं कि थीम है, बिलोंगिंग्स मतलब प्यार का, ठीक है, एंड लॉस मतलब आप कह सकते हैं कि क्षति का। ठीक है, प्यार का और जो क्षति का थीम है उसे एक ही कविता के अंतर्गत किस प्रकार से बुना है ये आपको यहाँ पे बताना है। वीव्स का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे बुनना कहा गया है। ठीक है, तो कमला दास ने किस प्रकार से भाई प्यार का और क्षति का मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ खोने का जो है उस चीज को एक ही कविता के अंतर्गत किस प्रकार से दिखाया है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको अपने शब्दों में ये चीज एक्सप्लेन करनी है। 5वें क्वेश्चन का बी पार्ट आता है जिसमें पूछा गया है डिजायर फॉर रूट्स is one of the important aspect of Robin S. Nagagom's poem. Explain with reference to the poem A Poem for Mother। ठीक है, देखिए डिजायर फॉर रूट्स एक प्रकार से कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसके पोम के अंतर्गत या किसके आप कहें लिखावट के अंतर्गत, रॉबिन एस के अंतर्गत। ठीक है, जब भी वो कोई पोम लिखते हैं तो उसमें डिजायर ऑफ रूट्स एक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है रेफरेंस टू हिज पोम। उन्होंने एक पोम लिखी अ पोम फॉर मदर। ठीक है, इसका आपको एक्सप्लेन करा रेफरेंस लेके, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। 6 में क्वेश्चन नंबर में आपको ए पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट डज द रेडियो सिग्निफाई इन द फ्री रेडियो। ठीक है, फ्री रेडियो जो है उसके अंतर्गत रेडियो क्या सिग्निफाई करता है, क्या आप कह सकते हैं कि बताता है। ठीक है, रेडियो क्या बताता है द फ्री रेडियो के अंतर्गत, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि भाई रेडियो क्या बताता है, क्या कहना चाहता है, ये सब चीजें। छठे क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया हाउ डज मंजुला पद्मनाभन use the metaphor of stain in her short story and what theme or idea does it represent। ठीक है, आ, आप कह सकते हैं कि इसमें आपसे मेनली ये पूछा गया है कि जो मंजुला है उन्होंने अपनी छोटी जो उनकी छोटी कहानियां होती है, शॉर्ट स्टोरीज होती है, उसमें स्टेन मतलब जो दाग शब्द है उसको एज ए मेटाफर दाग शब्द को कैसे यूज किया है। ठीक है, यूज किया है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कौन सा थीम रिप्रेजेंट करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो दाग या फिर हम कहें स्टेन शब्द है, ठीक है, उसको मेटाफर के तौर पे यूज किया है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है छोटी कहानियों के अंतर्गत मतलब शॉर्ट स्टोरीज के अंतर्गत, ये आपको यहाँ पे बताना
है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया ए पार्ट में, व्हाट डिफाइन ट्रेड्स कैरेक्टराइज इंडियन लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश इलिस्ट्रेट विद वेरियस रीडिंग फ्रॉम योर सिलेबस। इस क्वेश्चन में मेनली आपसे ये पूछा गया है कि भारत में जो इंग्लिश लिटरेचर लिखे गए हैं, ठीक है, उनकी विशेषताओं को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उनकी मतलब भारत में लिखे गए अंग्रेजी साहित्यों की आपको विशेषता यहाँ पे बतानी है। तो ये आप सब आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, कि भाई इंग्लिश लिटरेचर जो कि इंडिया में लिखे गए हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टराइजेशन क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और वो सब आपको बताना है किस चीज का यूज करके, आपके सिलेबस में जो कहानियां या फिर कविताएं दी गई हैं, पोम्स दी गई हैं, ठीक है, स्टोरी और पोम्स दी गई हैं, उनका यूज करके आपको ये सब एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट हो जाता है। बी पार्ट में पूछा गया एग्जामाइन एग्जामाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल लिटरेचर ट्रेडिशंस। ठीक है, अब इंग्लिश लैंग्वेज एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसमें कि काफी सारे लोगों ने इंटरनेशनली भी साहित्य लिखे हैं, मतलब लिटरेचर लिखे हैं। तो अब आपको किस चीज का परीक्षण करना है, या फिर हम कहें कि आपको समझाना है, मेनली हम यहाँ कहें आपको इस क्वेश्चन में ये समझाना है कि इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल लेवल पर जो इंग्लिश लिटरेचर लिखे जाते हैं उसका जो ट्रेडिशन है, उसका उसमें हिंदी सॉरी उसमें जो इंडियन भारतीय अंग्रेजी साहित्य है उसका आपको परीक्षण करना है, उसके बारे में आपको बताना है। मेनली हम ये कहें कि आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोबली लेवल पर जो इंग्लिश लिटरेचर लिखे जाते हैं, और फिर आपको एक्सप्लेन करना है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल आपके 7 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन आपके ए पार्ट में है और 4 क्वेश्चन आपके बी पार्ट में है। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन ए पार्ट में है, 4 क्वेश्चन आपके बी पार्ट में है। बी पार्ट में आपको केवल 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और 3 ही क्वेश्चन आपको ए पार्ट में अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके टोटल 6 क्वेश्चन आपको पूरे एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और आपका 90 नंबर का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, एग्जाम से पहले आपकी काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिलेटेड या रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, पोम वाला तो मैं सेक्शन नहीं कहूंगा कि वो रिपीट होता है, हो सकता है पोम में आपको कोई और पोर्शन जो है वो पूछ लिया जाए, बट जो क्वेश्चंस हैं उनके रिपीटेशन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाने हैं, उनको समझ के जाना है कि आपको आंसर में क्या लिखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाके हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का भी लिंक अवेलेबल है, जिसमें आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से इजीली। ठीक है, ऐप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, सिलेबस, स्टडी मटेरियल, कॉलेज अपडेट्स और क्वेश्चन पेपर, हर एक चीज जो कि आपके ग्रेजुएशन तक आपकी हेल्प करेगी, वो सारी चीज हमारे ऐप पर अवेलेबल है। जाके ऐप को डाउनलोड करिए, यूज करिए, ऐप में आपको हर चीज मिलेगी। रिव्यू भी आप देख सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ चीजें आपको ऐप पर चाहिए कर, तो वो भी आप हमें जरूर बताइए, हम वो भी अपने ऐप पर आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।